हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। मैं हूं विकास मिश्रा। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, जिस वजह से चैनल की लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तब इसकी डायरेक्शन बदल जाती है और इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि यहाँ पर अपने ने एग्जाम्पल लिया है। ध्यान रखना है कि दो मीडियम है। फर्स्ट वन की बात करें तो अपने उसको लिखेंगे N1 और नेक्स्ट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं N2। क्लियर? फर्स्ट वन को हम बोलेंगे रेयर मीडियम और नेक्स्ट को अपने बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्लियर? ध्यान रखो, रेयर का मतलब हुआ कि अपने यहाँ पर ले लेंगे एयर, मतलब कि अभी यहाँ पर हम क्या लेंगे? एयर का मीडियम। और अगर डेंसर की बात करें तो यहाँ पर हम लेंगे ग्लास का मीडियम। क्लियर? तो इतना तो क्लियर हो गया कि अभी अपने पास मीडियम कौन कौन से हैं। ओके, साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर प्रोसीजर की बात करें तो ध्यान रखो, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो हो गई अपनी इंसिडेंट रे, ठीक है। और मीडियम के कांटेक्ट में आने के बाद ध्यान रखो, जैसा कि मैंने बोला था कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको अपने क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। ओके, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको अपने बोलेंगे नॉर्मल, जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ N से। ओके, और अगर एंगल की बात करें तो ये तो हो गया I, साथ ही साथ ये हो गया R। ओके, अगर हम यहाँ पर एंगल की ही बात करें तो एंगल यहाँ देखने को मिलता है इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर? साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, अब एक चीज का ध्यान रखो। चलो, ये तो मैंने एक सिचुएशन ले ली थी। अब अगर लाइट यहाँ पर जाए, ठीक है, तो क्या यहाँ पर एंगल बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही होगा। क्लियर? अगर मैं चलो यहाँ पर एक और चीज़ ले लूँ तो क्या यहाँ पर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा। मतलब कि किसी भी सिचुएशन में बदलेगा नहीं, पर मीडियम होने चाहिए सेम। हाँ, मीडियम बदलेगा तब एंगल भी बदल जाएगा। ओके, तो इतनी तो बात हो गई क्लियर। ओके, कि यहाँ पर हमने एक तो ये चीज़ देख ली कि कांस्टेंट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमने यहाँ पर मीडियम के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ओके, तो चलो ये वाला टॉपिक तो हो गया क्लियर। ओके, कि अगर इंसिडेंट है तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे हमको देखने को मिलेगी उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है, जब वो मीडियम के कांटेक्ट में आएगी। साथ ही साथ हमने यहाँ पर नॉर्मल के बारे में भी डिस्कस कर लिया और इससे बनने वाले एंगल्स के बारे में भी डिस्कस किया। ओके, तो एक काम करो, पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसके बाद हम दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। ओके ओके, अब देखो, इसमें नोट करने जैसा वैसे कुछ था नहीं। मेरे को लगा कि आप डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आइडिया भी आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, चलो जरा नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करें, जिसके बारे में मैं बोल रहा था, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट की तो बात कर ली, मीडियम कौन सा? ध्यान रखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो यहां पर हमको देखने को मिलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड देखने को मिलता है। साथ ही साथ ध्यान रखो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम, तो हमको देखने को मिलेगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहां पर अब एक चीज का ध्यान रखो, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट बदल गई। देखो, एयर में हमने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा देखने को मिल रही है, साथ ही साथ ग्लास में देखा तो स्पीड ऑफ लाइट कम देखने को मिल रही है। इसका अगर हम मतलब समझे ना, तो एयर में होता क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, जिस वजह से स्पीड जो है ना फास्ट देखने को मिलती है लाइट की।
साथ ही साथ अगर डेंसर मीडियम की बात करूं तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, जिस वजह से स्पीड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और इसी वजह से यहाँ पर जो स्पीड है ना हमको कम देखने को मिलती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीड फास्ट क्यों थी और कम क्यों हो गई। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे। क्लियर? अगर हम इसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, चलो अगर जैसे कि मेरे को यहाँ पर फाइंड करना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ध्यान रख लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्लास का मीडियम लेके रखा हुआ है। ओके, तब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, C/V, ठीक है, ध्यान रखो फॉर्मूला क्या होगा, C/V। C की अगर बात करूं तो C का मतलब होता है, ध्यान रखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। नेक्स्ट की बात करें तो V का मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये तो चलो हो गई फॉर्मूले की बात। अब चलो जरा इसमें वैल्यूज भी पुटअप कर लेते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि देखो ये दोनों तो हो गया कैंसल, साथ ही साथ अगर 3/2 की बात करूं तो हमको यहां पर क्या दिखा, 1.5। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम क्या है, ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्लियर? अब इस m की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ध्यान रखो हम m की जगह लिख सकते हैं ग्लास। ओके, तो इतनी बात हो गई ना क्लियर। ओके, तो देखो यहां पर अपने ने क्या देख लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यू है तो ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी ना तो वहां पर आपको मीडियम भी चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी मैटर करती है वहां पर भी। ओके, चलो इतनी चीजें आपको हो गई। एब्सोल्यूट मीडियम की बात करें तो सबसे पहले तो अपने इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो इसका डेफिनेशन होगा, ध्यान रखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलेगा ना वो मीडियम टू विद द रिस्पेक्ट टू एयर के देखना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया था, ध्यान रखो जैसा कि मैंने बोला था, ऊपर हमने लिया था एयर और यहाँ पर हमने लिया था ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलेगा ना, ध्यान रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद द रिस्पेक्ट टू एयर के देखने को मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली बोले ना तो इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम सिंपली बोलें तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी बातें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने डिस्कस कर दी। ओके, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा तो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया, साथ ही साथ इसके फॉर्मूलेस के बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया। ओके, अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूँ तो लास्ट पॉइंट है, हमने यहाँ पर काफ़ी बार सुना होगा कि ऑप्टिकली, ध्यान रखो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के बारे में हमने काफ़ी बार सुना होगा। अब ध्यान रखना है कि किसी भी मीडियम का ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अगर ज़्यादा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अगर ज़्यादा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर मैं चलो इसके एग्जाम्पल की ही बात करूं तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तो केरोसिन का, केरोसिन, और हम यहाँ पर एक और ले लेंगे वाटर का एग्जाम्पल। चलो
हमने यहाँ पर एग्जाम्पल किसका लिया है, केरोसिन और वाटर का एग्जाम्पल लिया है। ध्यान रखो, केरोसिन की अगर बात करें तो केरोसिन के अंदर हमको ऑप्टिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको देखने को मिलेगा ग्रेटर। ऑप्टिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको देखने को मिलेगा ग्रेटर। लेकिन अगर मैं यहां पर मास डेंसिटी की बात करूं तो मास डेंसिटी जो है ना वो यहां पर कम देखने को मिलती है। किससे कम देखने को मिलेगी इस बात को भी समझ लो। यहां पर जो ऑप्टिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये ग्रेटर होगा वाटर से। वाटर से ऑप्टिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मास डेंसिटी की बात करूं तो वाटर की हमको ग्रेटर देखने को मिलती है। ठीक है, मास डेंसिटी की बात करें ना तो ध्यान रखो कि वाटर की हमको ज्यादा देखने को मिलेगी, और ऑप्टिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वाटर की हमको लेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्या देखने को मिल जाएगी, लेस देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होता है कंप्लीट। ठीक है, साथ ही साथ हमने इसी से रिलेटेड इसके सभी पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर लिया, जिसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गया, और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि अगर अलग अलग मीडियम में है तब उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से आज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक तो कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।